अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष की एकता को लेकर बोला है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव से पहले की है पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। आखिरकार क्या कहा है प्रमोद कृष्णम ने, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि 2024 के चुनावों के लिए जहां राजनीतिक पार्टियों ने कर लिया है गठबंधन, अब इसी गठबंधन पर जो है वो हमला बोला है प्रमोद कृष्णम ने, और उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनावों में बिन दूल्हे की बारात जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हरा सकती। यानी कि जिस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया, आज उसी गठबंधन को बिना दूल्हे की बारात बता दिया है प्रमोद कृष्णम ने, और उन्होंने कहा है कि अगर ये बारात बिना दूल्हे के जाएगी तो पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और जनता उन्हें सराहती है। जहां इतना ही नहीं कहा, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा निशाना साधा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, पर आपके लिए बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां यानी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो मोदी सरकार के लिए नहीं हरा सकते हैं। इसीलिए जरूरी ये होगा कि कांग्रेस को जिम्मेदारी दी जाए और कांग्रेस के हाथ में पावर थमाई जाए इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए प्रियंका वाड्रा के लिए। प्रियंका वाड्रा के पक्ष में बात करते हुए प्रमोद कृष्णम ने ये बड़ा बयान दिया है, और ये अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है ये भी विपक्षी एकता के ऊपर बोला गया है प्रमोद कृष्णम की तरफ से। जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है कि बिना दूल्हे की बारात अगर जाएगी तो पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में फिर एक बार वापसी करेंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी को हराने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस में है। और कांग्रेस में से कोई एक नेता कौन है, वो है प्रियंका वाड्रा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा की लोकप्रियता जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये तमाम बातें की गई हैं आज प्रमोद कृष्णम की तरफ से, और वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा हमला जो है वो प्रमोद कृष्णम ने बोला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में समाजवादी पार्टी टूट सकती है, और इस समय पर गहरे बादल जो हैं वो अखिलेश यादव के ऊपर छाए हुए हैं। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वही ये पहली बार नहीं है प्रमोद कृष्णम ने ये पहली बार इस तरीके से बयान दिया हो। मई के महीने से ही लगातार प्रमोद कृष्णम जो है वो कवायद कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो ये गठबंधन बनाया जा रहा है, इसमें से अगर किसी में ताकत है तो कांग्रेस को ज्यादा पावर दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल हैं और ये मोदी सरकार को नहीं हरा सकते हैं। और पिछले ही महीने तो उन्होंने ये तक कहा था कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार, ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो कि कभी भी अपने राज्य से बाहर आकर चुनाव नहीं लड़े हैं, और इसीलिए जनता इन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, और इसीलिए इन्हें ज्यादा पावर जो है वो कांग्रेस के हाथ में सौंप देनी चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि अभी गठबंधन को बने हुए, नया नाम दिए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं कि आज प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। आज इन तमाम चीजों को लेकर विपक्षी एकता जो है वो बिखरने लगी है, और यही पार्टियां आज एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही हैं। जहां राहुल गांधी नहीं, कोई और बड़ा नेता नहीं, प्रियंका वाड्रा को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, और हमेशा ही वो प्रियंका वाड्रा को लेकर इस तरीके से बयान देते हैं और ये कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा ही हरा सकती है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। तो क्या इस बात को स्वीकार करेंगी तमाम वो राजनीतिक पार्टियां जो कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से ही जो है थोड़ी सी नाराज हो गई थी? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसी तरीके की बातें जो है वो जेडीयू के नेता कई बार कर भी चुके हैं कि अगर गठबंधन हुआ है तो पीएम पद के उम्मीदवार
नीतीश कुमार बनने चाहिए, वहां ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बने। और वहीं अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने इतनी कशमकश के बाद, जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, वो भी अध्यादेश के मामले को लेकर अभी नाराजगी थी, जो कि अभी जाकर खत्म हुई है, जब कांग्रेस ने कहा कि चलिए हम आपको अध्यादेश मामले पर जो है वो समर्थन देंगे। और ये बयान दिया गया था कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका वाड्रा को उम्मीदवार बनाया जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि आज अपने आप को कांग्रेस से भी ऊपर सोचते हैं, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तो अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 में कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल ही टक्कर देंगे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। और इससे ज्यादा, यानी कि इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी डर गए हैं। एक तरफ विपक्षी एकता का नाम इंडिया दे दिया है, जिसको लेकर आज जनता और बीजेपी हमलावर है इस विपक्ष के ऊपर, तो वहीं विपक्ष जो है वो आज प्रधानमंत्री पद को लेकर इस तरीके से जो है वो कश्मकश में है कि आखिरकार 2024 में किसे बनाया जाएगा पीएम पद का उम्मीदवार। और वहीं अखिलेश यादव को लेकर ये जो बड़ा हमला बोला गया है, और ये कहा गया है प्रमोद कृष्णम की तरफ से कि सपा पार्टी जो है वो टूट जाएगी, इसी तरीके से और नेता जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए छोड़ सकते हैं। तो आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर ये जो अगर हम कहें फूट नजर आ रही है, या फिर ये बयानबाजी जो है वो एक दूसरे को लेकर है, तो ये भी पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम जो है वो अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश और इसी विपक्ष को लेकर निशाना साध चुके हैं। और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हम मानते हैं कि विपक्ष की एकता पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टक्कर देने में कारगर है, पर हमें 2017 और 2019 का रिजल्ट भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके का हाल हुआ था, और ये जनता से भी छुपा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णम के मन में डाउट है इस विपक्षी एकता को लेकर, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसे मजबूत दिखाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। पर आज कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि इतिहास से परिचित हैं, उनके मन में ये सवाल है कि क्या ये गठबंधन हरा पाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए या फिर नहीं, क्योंकि आज वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को समझ रहे हैं। और इसीलिए प्रमोद कृष्णम जब भी प्रियंका वाड्रा का नाम लेते हैं, वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और उन्हें क्षेत्रीय पार्टी इस तरीके से नहीं हरा सकती है। यानी कि 2024 के चुनावों से पहले पार्टियों ने क्या खुद हार मान ली है, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना नामुमकिन है। और वहीं विपक्ष को मजबूत दिखाने की लगातार कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ नीतीश कुमार, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। पर आज असलियत या फिर हम कहें जमीनी हकीकत जो है वो आज इन तमाम राजनीतिक नेताओं के सामने भी है। इसीलिए प्रमोद कृष्णम ने 2017-2019 का जो बात है वो दोहराई है और गठबंधन को लेकर ये बात कही है कि वो चीजें भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।